तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच चित्रकेतु नाम का एक अंधा संगीतकार रहता था। चित्रकेतु का मानना था कि ध्वनि ही ब्रह्म है और महादेव ही उस ध्वनि के आदि स्रोत है। वह अपनी टूटी हुई एक तार वाला वाद्य यंत्र लेकर पहाड़ियों पर बैठता और हवाओं की सरसराहट के साथ अपनी धुन मिलाता था। गांव के लोग चित्रकेतु पर हंसते थे क्योंकि उसके एक तारे से कभी कभी बेसुरी आवाजें निकलती थी। लोग कहते, अरे चित्रकेतु, जब तुझे दिखाई ही नहीं देता और तेरा यंत्र भी टूटा है तो तू महादेव को क्या सुनाएगा। चित्रकेतु बस मुस्कुरा कर कहता, महादेव सुर नहीं, हृदय की तड़प सुनते हैं। एक बार उस क्षेत्र में एक बहुत बड़े विद्वान शास्त्री आए जिन्हें अपनी गायकी पर बहुत अभिमान था। उन्होंने घोषणा की कि वे एक ऐसा राग गाएंगे जिससे आकाश से वर्षा होने लगेगी। उन्होंने घंटों कठिन राग गाए, सुरों का जाल बुना, पर आसमान से एक बूंद भी नहीं गिरी। उनका अहंकार उन्हें अंदर ही अंदर जलाने लगा। तभी उन्होंने दूर पहाड़ी पर चित्रकेतु को अपना बेसुरा एक तारा बजाते देखा। विद्वान ने चिढ़कर कहा, जब मैं इतना बड़ा शास्त्री महादेव को नहीं रिझा पाया तो ये भिखारी क्या कर लेगा। उसी रात पहाड़ियों पर भीषण बिजली कड़की और तेज आंधी आई। चित्रकेतु का एक तारा हवा के झोंके से हाथ से छूट गया और नीचे गहरी खाई में गिर गया। चित्रकेतु व्याकुल हो गया। वह अपने वाद्य यंत्र के बिना खुद को अधूरा महसूस करने लगा। उसने अपनी छाती थपथपाए और अपने हृदय की धड़कन को ही ताल मानकर ओम नमः शिवाय का गान शुरू किया। अंधेरे में अचानक एक दिव्य कंपन हुआ। चित्रकेतु को महसूस हुआ कि उसके चारों ओर की पहाड़ियां गाने लगी हैं। तभी उसके सम्मुख साक्षात महादेव प्रकट हुए, लेकिन वे किसी शांत मुद्रा में नहीं बल्कि अघोर रूप में थे, जिनके गले में सर्प डमरू की थाप पर झूम रहे थे। महादेव ने चित्रकेतु का हाथ पकड़ अड़ा और उसे एक नया वाद्य यंत्र दिया, जो न लकड़ी का था न धातु का। वह प्रकाश की किरणों से बना था। महादेव ने कहा, चित्रकेतु, संसार यंत्रों से संगीत पैदा करता है, तुमने अपनी पीड़ा से संगीत पैदा किया है। विद्वान सुरों के पीछे भाग रहा था और तुम उस शून्य मौन के पीछे जहां मैं रहता हूँ। जैसे ही चित्रकेतु ने उस प्रकाशमय तार को छुआ, उसके कानों में पूरे ब्रह्मांड का संगीत गूंज उठा। उस संगीत की एक तरंग से ही मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और अकाल मिट गया। वह अहंकारी विद्वान ये देखकर चरणों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे संदेश दिया कि कला जब तक प्रदर्शन के लिए है तब तक वह केवल शोर है। जिस दिन वह समर्पण बन जाती है, वह प्रार्थना बन जाती है। उस दिन से चित्रकेतु को नाद योगी कहा जाने लगा। कहते हैं कि आज भी विंध्याचल की उन घाटियों में जब हवा चलती है तो बिना किसी वाद्य यंत्र के एक दिव्य संगीत सुनाई देता है, जिसे शिवनाद कहा जाता है। विद्वान शास्त्री के अहंकार के समर्पण और चित्रकेतु को महादेव से मिले उस दिव्य वाद्य यंत्र के बाद उस क्षेत्र में एक अभूतपूर्व शांति छा गई। लेकिन ये कहानी तब एक नए मोड़ पर पहुंची जब उस राज्य के राजा विक्रमसेन ने चित्रकेतु के बारे में सुना। राजा स्वयं संगीत के बहुत शौकीन थे, लेकिन उनके भीतर एक लालसा थी। वे उस प्रकाशमय एक तारे को अपने राजमहल की शोभा बनाना चाहते थे। राजा अपनी स्वर्ण पालकी में बैठकर चित्रकेतु के पास पहाड़ियों पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक अंधा व्यक्ति साधारण फटे कपड़ों में बैठा है, लेकिन उसके चारों ओर का वातावरण किसी स्वर्ग से कम नहीं था। राजा ने प्रस्ताव रखा, चित्रकेतु, तुम ही सब पहाड़ी पर धूल में बैठे हो, तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तुम्हें स्वर्ण मंडित कक्ष दूंगा और तुम्हारा ये दिव्य एक तारा मेरे संग्रहालय की सबसे अनमोल वस्तु बनेगा। चित्रकेतु मंद मंद मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये यंत्र प्रकाश की किरणों से बना है। ये किसी दीवार पर टांगने के लिए नहीं है। ये तभी बजता है जब बजाने वाले का हृदय शून्य हो जाए। आपके महल का वैभव इसके सुरों को दबा देगा। राजा को अपनी बात काटे जाना पसंद नहीं आया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे चित्रकेतु से वह यंत्र छीन ले। जैसे ही सैनिकों ने उस प्रकाश के एक तारे को छूने का प्रयास किया, उनके हाथ प्रकाश के पार निकल गए।
वह यंत्र किसी भौतिक वस्तु की तरह पकड़ा ही नहीं जा सकता था। वह केवल चित्रकेतु के हाथों में ही स्थिर दिखाई देता था। राजा क्रोधित होकर बोले, यदि मैं इसे ले नहीं सकता तो मैं तुम्हें यहाँ रहने भी नहीं दूंगा। उन्होंने उस पूरी पहाड़ी को सैनिकों से घेर लिया और आदेश दिया कि चित्रकेतु को न अन्न दिया जाए और न जल। 3 दिन बीत गए। चित्रकेतु भूखा प्यासा बैठा रहा, लेकिन उसने एक बार भी राजा से दया की भीख नहीं मांगी। चौथे दिन की सुबह जब सूर्य की पहली किरण चित्रकेतु पर पड़ी, उसने उस दिव्य एक तारे पर एक ऐसी धुन छेड़ी जिसे काल भैरव राग कहा जाता है। उस धुन के बजते ही महल की दीवारें थरथराने लगी। राजा के कानों में अपनी ही प्रजा की उन दबी हुई चीखों की आवाज सुनाई देने लगी, जिन्हें उन्होंने कभी अनसुना किया था। राजा को अपने वैभव के पीछे छिपी हुई रिक्तता दिखाई देने लगी। वह प्रकाशमयी संगीत राजा के अंतर्मन की गहराइयों में जाकर प्रहार करने लगा। अचानक उस प्रकाशमयी एक तारे से एक भीषण ज्योति निकली और आकाश में साक्षात महादेव का अर्धनारीश्वर स्वरूप प्रकट हुआ। महादेव की वाणी गूंजी, ग्रेटर देन विक्रम सेन, शक्ति का अर्थ संग्रह करना नहीं, बल्कि विसर्जन करना है। जो संगीत को कैद करना चाहता है, वह स्वयं अपने अहंकार का कैदी बन जाता है। ग्रेटर देन। राजा विक्रमसेन उसी क्षण पालकी से उतरे और चित्रकेतु के चरणों में गिर पड़े। उनके गिरते ही उनके सिर का भारी मुकुट पत्थर का हो गया। महादेव ने चित्रकेतु से कहा, पुत्र, अब इस यंत्र की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अब तुम स्वयं नाद बन चुके हो। महादेव के इतना कहते ही वह प्रकाशमयी एक तारा चित्रकेतु के शरीर में समा गया। चित्रकेतु का भौतिक शरीर धीरे धीरे प्रकाश पुंज में बदलने लगा। देखते ही देखते वह पहाड़ियों के कण कण में समा गया। उस दिन के बाद चित्रकेतु कहीं दिखाई नहीं दिया, लेकिन वह पहाड़ी हमेशा के लिए जीवंत हो गई। राजा विक्रमसेन ने अपना राजपाट त्याग दिया और उसी पहाड़ी पर एक साधारण कुटिया बनाकर रहने लगे। उन्होंने वहां एक शिलालेख लगवाया जिस पर लिखा था, परमेश्वर को पाने के लिए शब्दों और स्वर्ण की नहीं, मौन और संगीत की आवश्यकता है। सीख। सच्ची कला और ईश्वर की कृपा को बलपूर्वक छीना नहीं जा सकता, उन्हें केवल पात्रता और समर्पण से ही प्राप्त किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।